वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके इंट्रोडक्शन और इस पर प्रीवियस एक्सरसाइज पर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स दिए गए। एज यू सी हमें सबसे पहले वर्क के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं वर्क का मतलब है W से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और साथ में मल्टीपल होता है किसका? फोर्स का। इट मीन्स जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो W इज इक्वल टू F इंटू S होता है। यहाँ पर आपको F की कांस्टेंट वैल्यू 5 यूनिट दी गई है। इसका मतलब है दो वेरिएबल्स ऐसे हैं यहाँ पर वर्क एंड डिस्टेंस जिसको हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो दो वेरिएबल्स लेकर चलेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं तो ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम अपने 2 वेरिएबल्स मान लेंगे और देखते हैं इसके बाद क्या सॉल्यूशन रहेगा। और यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है वो आपको 1 बाय 1 इस तरीके से काउंट करनी है। फर्स्ट हम 2 यूनिट्स लेंगे और सेकंड पार्ट में हम 0 यूनिट लेंगे। तो आंसर नंबर 6 में हमें सबसे पहले लेट करना है जो दो वेरिएबल्स आपको मैंने अभी बताया। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस लिखें या फिर D लिखें। यहाँ पर S क्या है? डिस्टेंस है, F फोर्स है और W जो है वर्क को डिनोट कर रहा है। अब आपको दिया गया है गिवन F इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये कांस्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन में और आपको ये जो W एंड S है ये आपको मानने पड़ेंगे। तो लेट वर्क इज इक्वल टू X एंड डिस्टेंस, जहाँ पर हमने S ली है डिस्टेंस को हम मान लेंगे Y। डिस्टेंस हमने यहाँ पर लेट की है Y। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इक्वेशन जो हमें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। W को हमने लेट किया है X, तो X इक्वल हो जाएगा F की वैल्यू है 5 जो कि कांस्टेंट रहेगी और डिस्टेंस को हमने माना है Y। तो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ X इज इक्वल टू 5Y के लिए। तो आप जानते हैं जब हम ऐसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके की एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम जो अपने वेरिएबल्स हैं X एंड Y इसको लिख लेंगे। फर्स्ट हम X को 0 पुट करते हैं और सेकंड टाइम हम Y को 0 पुट करते हैं और जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऑन पुटिंग X इज़ इक्वल टू 0, जब X की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 5Y और आप जानते हैं Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 जब 0 के डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स X इज़ इक्वल टू 0 पर Y की वैल्यू 0 मिली है। यहाँ पर हम इस तरह पुट करते हैं और अगेन नेक्स्ट में हम क्या पुट करते हैं? पुट Y इज़ इक्वल टू 0। Y की वैल्यू 0 रखने पर X इज़ इक्वल टू 5 इंटू Y, 5 इंटू 0 और X की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर आपको जो 2 पॉइंट्स मिले हैं वो इस तरीके से काउंट होंगे 0,0 एंड 0,0। अब इसके ग्राफ के लिए जब पॉइंट हमें कहीं 0,0 मिलते हैं तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं
मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम 0,0 से डिनोट करते हैं। अब जो हमारी लाइन होगी वो बेसिकली इस पॉइंट से होकर जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ये सभी तरफ से इक्वल यानी कि मिड पार्ट से होकर ये लाइन जाएगी, और ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट 0,0 से होकर जाएगी। ये कहलाएगी इक्वेशन आपके x = 5y के लिए। इस तरीके से आप इसका ग्राफ बनाते हैं। जब कहीं भी आपको पॉइंट 0,0 के लिए ग्राफ बनाना होता है लाइन का, तो इस तरह से मिड पॉइंट से आप इसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये होती है x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। तो आई होप आपके यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी प्रोसेस। इसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया था, जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस हमने यहाँ पर क्या मानी थी, y मानी थी। फर्स्ट हम उसको कितना पुट करेंगे, 2 यूनिट पुट करेंगे। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या रहेगी वर्क की। हमें वर्क फाइंड करना है, तो वर्क क्या था, हमने माना था F × S, और इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई थी x = 5y, और डिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो जिस तरह से आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, x = 5 × y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें वैल्यू दी किस चीज़ की है, वर्क की नहीं दी है। जो 2 वेरिएबल्स हमने माने हैं उसमें से एक वर्क है, दूसरा डिस्टेंस है, और यहाँ हमें वैल्यू डिस्टेंस की दी गई है। और इन द सेकंड पार्ट डिस्टेंस हमें दी गई है 0 यूनिट। 0 यूनिट यहाँ पर पुट कर देंगे सेम x = 5y में y की जगह, तो 5 × 0 = 0, x = 0 यूनिट। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने दी गई वैल्यूज से लीनियर इक्वेशन बनाई, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिस्टेंस की वैल्यू रखकर यहाँ पर वर्क की यूनिट्स निकाल ली हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर। सो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है आंसर नंबर 6। तो देखते हैं अब 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में क्या है, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी कि 2 कोई स्टूडेंट्स हैं, यामिनी एंड फातिमा, वो क्लास 9th की स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में, और आपने इन दोनों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, कितना दान दिया है, 100 रुपये का दान दिया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। अब इस डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, और यहाँ पर आपको हिंट दी गई है, यू मे टेक देयर contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. और उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखा कि 2 लोगों ने मिलकर ₹100 का कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका मतलब है हमें अलग अलग दोनों के कंट्रीब्यूशन को कोई लेट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, यानी कि यामिनी ने जितना पार्ट शेयर किया है, यामिनीज कंट्रीब्यूशन जो है वो x मान लेंगे, = x, एंड फातिमाज कंट्रीब्यूशन =y। इस तरीके से आपने दोनों की कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ लेट कर ली हैं। अब आप जानते हैं कि जब इन दोनों ने मिलकर टोटल ₹100 का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप इन दोनों के x एंड y को ऐड करेंगे और इक्वल लिखेंगे 100 के, बिकॉज टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ₹100। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 100। इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको मिलाकर ही ₹100 बन रहे हैं। तो ये रही आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो लेट्स सी कि अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि ग्राफ बनाने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे इजी मेथड है कि हम 1 by 1 x और y को 0 रखकर वैल्यूज़ फाइंड कर लें और उसके अकॉर्डिंग कोई 2 मिनिमम पॉइंट्स फाइंड कर लें, क्योंकि 2 पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हमें एक लाइन मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया,
एक टेबल हम यहाँ बना लेते हैं, एक्स एंड वाई, 1 बाय 1 एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है और जो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी वो यहाँ हम बॉक्स में फिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप अपनी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी और y की वैल्यू आ जाएगी 100, वो हम यहाँ फिल बॉक्स में फिल कर देते हैं। और अगेन अब हमें पुट करनी है y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 100, बिकॉज 0 के एडिशन से आपको यहाँ x मिलेगा और यहाँ आपने 100 वैल्यू को पुट कर दिया। और इस तरीके से आप काउंट करते हैं पॉइंट्स को, एक बार x की वैल्यू लेते हैं और दूसरी वैल्यू y कोऑर्डिनेट को बताती है। तो पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे यहाँ पर तो वो होंगे 0,100, क्योंकि x की वैल्यू हम फर्स्ट लिखते हैं एंड y की वैल्यू सेकंड, और दूसरा पॉइंट होगा 100,0। ये आपने 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। इसके बाद बारी आती है ग्राफ को बनाने की। आप जानते हैं ग्राफ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, तो अगर जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेकर और प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 के और पहले वाले क्वेश्चन 1 to 5 आपको उन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स में। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अब देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है एंड दिस इज़ एक्स डैश, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती हैं और दिस साइड नेगेटिव वैल्यूज़। एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस हम देखते हैं तो यहाँ अप साइड जो है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे की साइड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर हमें ग्राफ जो बनाना है बहुत बड़ी वैल्यू का बनाना है, 100 का। तो अगर हम यहाँ पर स्केल जो लेते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करें। अब वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं तो यहाँ पर हम 0 के बाद डायरेक्ट 50 एंड 50 + 50 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर स्केल जो हमने लिया है वो 50 के लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50। और इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी 50 एंड 100। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,100। इट मीन्स x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 100, ये रहा आपका 0,100। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 100,0। y एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं है इसकी वैल्यूज़ और x एक्सिस पर है 100, तो यहाँ पर आपको मिलता है 100,0। और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ इस तरीके से मिलाकर आप बना देंगे इस इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं x + y इज इक्वल टू 100। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाई और उसके बाद हमने फाइंड किया इसका ग्राफ। ये प्रोसेस है ग्राफ को फाइंड करने की। तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 8th क्वेश्चन जो है इसमें हमें काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हैं, 5 पार्ट्स है करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें वैल्यूज़ में दी गई हैं। इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेरियस इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ये कह रहे हैं कि USA और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं सेल्सियस में। हेयर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी गई है F इज़ इक्वल टू 9/5C + 32, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। तो यहाँ तक तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन से हमें देखना ये है 2 वेरिएबल्स हैं, एक F एंड दूसरा C। F फॉर फ़ारेनहाइट एंड C फॉर सेल्सियस। अब यहाँ पर X एंड Y नहीं देकर इन्होंने F एंड C में हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। हमें एक ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई है उसके लिए, जहाँ पर हम सेल्सियस को x एक्सिस मानेंगे और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानेंगे। बेसिकली c को हमें x लेना है एंड f को y मानकर हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाकर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या प्रोसेस होगी इसको सॉल्व करने की।
सो ये तो हमें इक्वेशन दी गई है और फर्स्ट पार्ट में एज यू कैन सी कि f इज इक्वल टू हमको क्या लेना है, f इज इक्वल टू वाई एक्सिस लेना है। वाई एक्सिस मीन्स कि हम y लेंगे यहाँ पर f की वैल्यू एंड c को हम मानेंगे x एक्सिस। एक्स एक्सिस में वेरिएबल्स हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे और चेंज करने के लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, y प्लस 32 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं LHS में और यहाँ आ जाएंगे -32 9/5 x इस तरीके से यहाँ सेकंड स्टेप में लिख लेंगे और 5 जो कि डिवाइड में है इधर अब जाएगा LHS में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5y माइनस 5 2s are 10 5 3s are 15 एंड 1 16 160 इज इक्वल टू 9x रह जाएगी यहाँ पर वैल्यू। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x एंड y की वैल्यूज़ हम अगर एक तरफ रखें और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ रख दें तो ग्राफ बनाना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर 9x तो है ही पॉजिटिव, y को इधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 5y और इक्वल में रह जाएंगे -160। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम बनाएंगे ग्राफ। आप जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए आप देखेंगे यहाँ 9 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू -160। 9 0 0 हो जाएंगे -5y इज इक्वल टू -160। 0 में से सब्ट्रैक्शन का मतलब है ये निगेटिव वैल्यू आएगी और -160 यहाँ सेम रहेंगे। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 से 160 को डिवाइड करेंगे तो 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10। y की वैल्यू आ गई 32। इसका मतलब है जो आपको पॉइंट मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, x की जगह 0 लिया था तो y की वैल्यू 32 मिली। इस तरीके से हम पॉइंट बनाते हैं, जो वैल्यूज़ हमने मानी है वो पुट करते हैं और जो सेकंड वैल्यू वेरिएबल की मिलती है वो y की होती है, y यहाँ पर हम बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पॉइंट फाइंड कर लिया है, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 रखनी है इन द नेक्स्ट पार्ट 9x माइनस 5y इज इक्वल टू -160 ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें अब हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू -160 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x माइनस 0 इज इक्वल टू -160। सब्ट्रैक्शन के बाद ये 9x माइनस 160 और 9 जो है यहाँ डिवाइड में चले जाएंगे और डिवाइड होने के बाद वैल्यू मिलेगी -17.77 ये मिल गई है x की वैल्यू। और जब आप इसके पॉइंट को सेकंड पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है -17.77 एंड y की वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरीके से दो पॉइंट्स मिल गए हैं 0,32 एंड सेकंड पॉइंट इज़ -17.77। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अब आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ ग्राफ में 32 एंड 17 को लेकर। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि x की वैल्यू 0 है बट y एक्सिस पर हमें 32 चाहिए और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान में रखना है कि हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कैसी हैं। दिस इज़ x एक्सिस एंड x डैश, ये y है एंड दिस इज़ y डैश, ये सेंटर पॉइंट है। अब हमें x की वैल्यूज़ नेगेटिव चाहिए तो स्केल हमारा यहाँ रहेगा कुछ इस तरीके से एंड y की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ हम अप साइड लेंगे इसकी वैल्यूज़ को। अब स्केल हम किस तरीके से मेज़र करें जहाँ पर हमें 32 मिल जाए। 1 यूनिट को 8 मानकर चलते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। इसलिए हमने यहाँ पर अपने स्केल में 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ x की -8, -16, -24, -32, -40, -48, -56,
एंड -64 हो जाएंगी। इसके बाद अब हम देखते हैं जो पॉइंट्स मिले हैं x 0 पर और y 32 पर। इट मीन्स ये रहा आपका पॉइंट 0,32 और हमें जो पॉइंट चाहिए -17.77। तो 16 और 24 में से आप जानते हैं 16 के बहुत ज़्यादा नियर होगा 17.77 और y एक्सिस पर 0 है। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर हम बना देंगे इस लाइन का ग्राफ इस तरीके से। और इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं 9x -5y इज इक्वल टू -160 लिखें, या फिर जो हमें दी गई थी इक्वेशन वो भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, बिकॉज इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें इस इक्वेशन को लिखें या जो दी गई थी उस इक्वेशन को लिखें, ये उसी इक्वेशन के लिए ग्राफ है। तो अब ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। सबसे पहले हमने इक्वेशन से x एंड y वेरिएबल पुट करके इक्वेशन दूसरी बनाई, उसी को सॉल्व किया और उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए हैं ये, और इसके अकॉर्डिंग हमने लाइन का ग्राफ बनाया है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री C व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट। यानी कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ॉरेनहाइट में क्या होगा। अब इसी इक्वेशन में हम C की जगह 30 पुट करके F की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है सेकंड पार्ट इसका। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को। इन द इक्वेशन आपको C की वैल्यू 30 डिग्री C पुट करनी है और इक्वेशन क्या थी, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। यहाँ पर हम C की जगह 30 पुट कर देते हैं, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी अब फ़ॉरेनहाइट में निकलेगी। 5 से यहाँ सिंपली डिवाइड कर देंगे, 9 इंटू 6 प्लस 32 एंड 9 6 आर 54 प्लस 32, और आप इसको ऐड कर लेंगे 6 एंड 8, इट मीन्स 80 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। यहाँ पर C की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस पुट करने पर F की वैल्यू 86 डिग्री फ़ॉरेनहाइट मिलती है। देखते हैं अब इसके थर्ड पार्ट को। इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ॉरेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इट मीन्स अब इस बार हम फ़ॉरेनहाइट की वैल्यू को यहाँ पर 95 रखेंगे और C की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो लेट्स सी क्या होता है। थर्ड पार्ट में गिवन है F इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। अब देखते हैं इक्वेशन में पुट करके क्या वैल्यू निकलेगी C के लिए। 95 यहाँ पर लिख देंगे 9/5C प्लस 32, और प्लस के 32 को यहाँ पर LHS में भेजेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 9/5C, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपको मिलेगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 63, 9/5C। 5 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, 5 3 आर 15, 5 6 30 एंड 131 इज इक्वल टू 9C, और 9 चले जाएंगे अब डिवाइड में क्योंकि यहाँ RHS में मल्टीपल में है। C इज इक्वल टू 315/9, और ये वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री Celsius. This is the solution of third part of question number 8. तो ये दोनों पार्ट्स काफ़ी सिंपल थे। यहाँ पर हमें वन वेरिएबल की क्वांटिटी में जो वैल्यूज़ थी वो दी गई थी और सेकंड हमसे पूछी थी। फर्स्ट में हमने क्या रखा था, C की वैल्यू पुट की थी और F की वैल्यू निकाली थी, और थर्ड पार्ट में हमने F की वैल्यू दी गई थी और C की वैल्यू को फाइंड किया है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ॉरेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इट मीन्स कि आपको फर्स्ट में क्या रखना है, C की जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करेंगे तो फ़ॉरेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, और उसके साथ साथ एक बार हम F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ॉरेनहाइट पुट करेंगे और C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी क्या निकलती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे
C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद हमें F की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32। इट मीन्स किसी भी वैल्यू का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 प्लस 32, यहाँ आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है C इज इक्वल टू 0 पर F की वैल्यू कितनी रही, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिली है। अब इस बार इसी पार्ट में हमें एक बार F इज इक्वल टू 0 रखकर C की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखते हैं पुट F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। प्लस 32 को यहाँ LHS में सेंड करेंगे तो -32, 9/5 C और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 116, -160 एंड 9C। इसके बाद C इज इक्वल टू -160/9 हो जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 17.77 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम इसको -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी नियर है 0.8 के, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है आंसर नंबर 8 का 4th पार्ट, जहाँ पर हमने 1 बाय 1 F और C की वैल्यू को 0 पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। इसका मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई न्यूमेरिकली वैल्यू है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए सेम हो, और अगर है तो उसको फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इसमें हमें बताना है कि F और C की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहे, और वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर F और C इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पुट करेंगे सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए F इज़ इक्वल टू C। यहाँ पर हमें F की वैल्यू C के बराबर पुट करनी है ताकि ये दो वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन है किसी एक वेरिएबल में आ जाए। अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए या तो F को C में बदल दें या फिर C को F में बदल दें, दोनों में से कोई सा भी पार्ट आप करना चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर F को C में कन्वर्ट कर देते हैं। C इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब यहाँ हम 32 को माइनस में करें या फिर आप यहाँ डायरेक्ट 5 का LCM ले लें, एक ही बात है। 9C प्लस 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने 160/5 लिख लिए। थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं इसको, यहीं पर LCM लेकर नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और 5 को देन इसके बाद यहाँ C में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 9C प्लस 160, इसको हम सेम लिख देंगे न्यूमरेटर को। और यहाँ अब C की वैल्यूज़ जो हैं 5C एंड 9C एक ही साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर 160 तो माइनस में हो जाएंगे 9C, और यहाँ से LHS से RHS में आने पर 5C माइनस का हो जाएगा। तो -160 इज़ इक्वल टू 4C, और C की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, -160/4। इट मीन्स 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है F और C की हमने इक्वल वैल्यू यहाँ पर मानी थी। तो यस, यहाँ पर सॉल्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आंसर यस है कि एक ऐसा टेम्परेचर ज़रूर होगा जहाँ पर F और C की वैल्यूज़ इक्वल हो सकती हैं, और वो टेम्परेचर कितना होगा, -40 होगा। अब वो 40 डिग्री जो है वैल्यू, वो या तो फ़ारेनहाइट में होगी या फिर सेल्सियस में होगी। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो एंड तक देखी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।